कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सप्लाई जंपिंग कर रहा है। डीसी 200 वोल्ट पे मीटर मैंने लगा रखा है। यहाँ 110 वोल्ट का सप्लाई है ये हमारा। ये आप देखिए 173 से मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे ये माइनस में जा रहा है सप्लाई। इसको आप गौर से देखिए। ये हमारा सप्लाई धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। और अगर मैं इस जगह पे एक बार मान लीजिए ऐसे करके मैं रखता हूँ, ये ऐसे 99 वोल्ट है, और एक बार इस रजिस्टर को मैं इसमें टच करता हूँ जो सप्लाई EST की तरफ जा रहा है। ये मैंने टच किया, ये देखिए सीधा सप्लाई जो है हमारा एक बैग ड्रॉप हो गया। 30 वोल्ट, 26 वोल्ट, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14 इतना पे आ गया हमारा सप्लाई। और अब अगर मैंने ये रजिस्टर को हटा भी दिया है तब भी हमारा सप्लाई वहीं पे आकर के अटक गया है। ये फॉल्ट जो है बहुत चकमा देने वाला फॉल्ट है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास एक LG का हीरो 14 इंच का टीवी आया हुआ है, फ्लैटरन मॉडल। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है और आज मैं इसी को रिपेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें डस्ट कितना है, और इस डस्ट को पहले मैं साफ़ करूँगा। ये इसका EST का जो है पर्ची उड़ गया, तो इसको तो संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है EST ख़राब हो जाने पे जो है ये पर्ची ना रहने पे जो है थोड़ा मार्केट में खोजने में दिक्कत हो जाता है। तो इसमें जो EST लगा हुआ है 6006N का, तो इसको मैं संभाल कर रख लेता हूँ और बाद में इसको जो है चिपका दूंगा मैं, ताकि नेक्स्ट अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो EST खोजने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले इसका मैंने थोड़ा सा धूल वगैरह साफ़ कर दिया है, और एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब चलिए काउंटर पे चलते हैं, फिर बात करते हैं इसके प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में मैंने आपको जो अभी एक छोटा सा क्लिप मैंने वीडियो का पहले दिखाया है, ये दिन में लगभग 1 बजे का वीडियो था, और जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ ये है शाम का वीडियो। तो अब आप कहेंगे जो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, कारण ये है कि मैं पूरे दिन इसमें यानी कि 4 घंटे इसमें खराब कर लिया, लेकिन ये फॉल्ट अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कारीगर हूँ, कभी कभी जो समझदार हैं वो समझ जाते होंगे, जो वो भी कितना भी बढ़िया मैकेनिक क्यों ना हो, लेकिन वो भी फंस जाते होंगे कभी कभी किसी फॉल्ट में। तो वैसे ही मैं भी आज फंस गया हूँ, और मुझे लगता है कि ये मैं रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी को सोच करके ये जो एक फार्मूला है, थ्योरी है, इसी को पकड़ के मैं काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने अभी काम किया है वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी कभी इस तरह के फॉल्ट में फंस जाएंगे तो मेरे ही जैसे जो है आप लास्ट में जाकर के कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किट रिपेयर नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रिपेयर करके छोड़ूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने काम क्या क्या किया है। तो इसके लिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के आपको कुछ सजेस्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले मैंने किट को जब अपने टेबल पे रखा इसको क्लीन करके, तो इसमें क्या था, जो एक यहाँ पे जो इंडिकेटर दे रखा है, ये इंडिकेटर में जैसे ही मैं सप्लाई में लगाता हूँ तो यहाँ इंडिकेटर में जो है एक रेड कलर की बत्ती जलती है। एक बार मैं अभी लगाता हूँ, शायद अभी भी ऐसा ही सिचुएशन में हो। ये आप देख सकते हैं, एक बार जला और बंद हो गया, और ये अब दोबारा तभी जलेगा जब हम इस कैपेसिटर को फायरिंग मार देंगे। तो एक बार मैं इसको बल्ब के माध्यम से जो है
इसका शॉर्टिंग बंद कर लिया, हटा लिया। देखिए बहुत मगजमारी का काम है, तो थोड़ा सा आपको तसल्लीपूर्वक वीडियो को देखना है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी परेशानी उठाया है लेकिन अभी भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके इस इंडिकेटर पे आप ध्यान दीजिएगा। ये आपने देखा जल के बंद हो गया। इसमें जलने के बाद में जब मैं यहाँ से प्रीसेट से ऑन करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं किट को फिर एक बार पलटी कर लेता हूँ। अब काम मैंने इसमें क्या क्या किया है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेंगे, आपको हम बता देंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। काम मैंने ये किया है कि पहले मैंने यहाँ का सप्लाई चेक किया, यहाँ का सप्लाई चेक किया, यहाँ का सप्लाई चेक करने के बाद यहाँ का ये कैपेसिटर के पास में 300 प्लस वोल्टेज चेक किया, ये हमारा ओके है। उसके बाद में हमने जो है यहाँ STR पे हमने सप्लाई चेक किया, ये STR पे हमारा सप्लाई ओके। फिर उसके बाद STR से जो आउट करता है कपलर के लिए, ये कपलर के लिए यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है जंपिंग नज़र आया। कैसा जंपिंग नज़र आया तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने सप्लाई लगा दिया है और मीटर को मैं DC वोल्ट पे, DC 200 वोल्ट पे दे दिया है। और आप मीटर के तरफ ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टेज STR के आउट पे मैं चेक कर रहा हूँ, जहाँ की ये वोल्टेज आप देख सकते हैं, कभी 13, कभी 17, कभी 24, कभी 13, कभी 20, कभी 24, कभी 13, कभी 20, कभी 24, कभी 23, कभी 16, 17, इस तरह से जंपिंग कर रही है ये वोल्टेज। ये वोल्टेज जंपिंग करने के कारण से हमने, आप अगले साइड से हम दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे आप इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा एक UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और एक हमारा जो ये कैपेसिटर है, ये हमारा 33 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। इन दोनों कैपेसिटर को हमने ऊपर साइड से ही दूसरा लगा दिया कि अगर हमारा सप्लाई में कमी है तो ये सप्लाई हमारा एडजस्ट कर लेगा। लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमें कहाँ फंस रहा था पंगा, तो जो EST का वोल्टेज है, EST का वोल्टेज हमें जो है अभी मैं सप्लाई में लगा ही रखा हूँ, तो साथ ही साथ मैं चेक करते हुए भी आपको बताऊँ तो थोड़ा सा बढ़िया बात है। तो चलिए मैंने इसको DC 600 वोल्ट पे लगा दिया। तो उसके बाद हमने जो यहाँ का सप्लाई है ये जंपिंग कर रहा है, ये तो आपको मैंने दिखा ही दिया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सप्लाई जंपिंग कर रहा है। DC 200 वोल्ट पे मीटर मैंने लगा रखा है, क्योंकि ये कैपेसिटर से आउट करने वाला जो है सप्लाई है, तो कैपेसिटर से इन करने वाला सप्लाई नहीं है। तो अब क्या है, जो ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी साइड में है ये कुछ वोल्टेज है जिसको कि हमें चेक करना होता है। तो इसको भी हमने चेक किया है। तो ये आप देखिए, ये निगेटिव पे मैंने निगेटिव रख दिया और पॉजिटिव पे मैंने पॉजिटिव रख दिया। ये हमारा 110 वोल्ट का सप्लाई जो हमारा होता है EST के लिए, ये सप्लाई है हमारा। और ये सप्लाई हमारा 0 बट्टा सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। दूसरा सप्लाई है हमारा ये 27 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये सप्लाई 27-28 वोल्ट हमारा साउंड IC जो यहाँ पे है, ये साउंड IC के ऊपर जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा सप्लाई है हमारा जो ये DC 200 वोल्ट पे मैंने दे दिया, ये 5 वोल्ट सप्लाई हमारा ये रेगुलेटर के लिए 5 वोल्ट सप्लाई हमारा ये आ रहा है, लेकिन 8 वोल्ट सप्लाई हमारा यहाँ ड्रॉप कर रहा है। ठीक। अब उसके बाद में हमारा जो मेमोरी का सप्लाई है, यहाँ पे मेमोरी IC जो लगा हुआ है, यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ हमारा कुछ भी सप्लाई नहीं आ रहा। यहाँ हमें 3 वोल्ट 4 वोल्ट कभी कभी 5 वोल्ट दिखता है, लेकिन यहाँ भी हमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है। अब इतना जब हमने चेक कर लिया, उसके बाद में मैंने ये शक किया कि 99% हम अगर ये EST
के ऊपर शक करें या व्यू ट्रांजिस्टर के ऊपर शक करें तो कोई इसमें गलत बात नहीं, हम शक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये व्यू ट्रांजिस्टर हमने चेक किया, ये ट्रांजिस्टर हमारा ओके था। EST हमने बदल दिया, EST हमने बदल दिया, ये आप देख सकते हैं। ये EST हमारा 600N, जो कि आप अभी रिफ्रेश करते हुए, साफ़ करते हुए किट को जो है उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये पर्ची हमारा उखड़ के उड़ गया था जो स्टिकर है, तो मैंने इसको फिर से चिपका दिया है। और ये 6006N जो है इसको मैंने बदल दिया। फिर भी हमारा जो है ये सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप के ड्रॉप ही रहा। और सप्लाई कब यहाँ पे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। सप्लाई मैं एक बार निकाल दूँ। सप्लाई निकालने के बाद यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है 110 वोल्ट सप्लाई आउट करने के लिए, यहाँ से ट्रांसफार्मर से आउट करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस रजिस्टर को हमने इसको भी बदला है, क्योंकि इसका मैंने एक पिन लूज करके छोड़ दिया था सोल्डिंग निकाल करके, तो बार बार जो मैं उसमें टेस्ट कर रहा था, टच कर रहा था, तो इस कारण बस जो है ये हमारा 1.2 ओम्स का जो रजिस्टर है ये ख़राब हो गया था। तो इस जगह पे मैंने 1 ओम्स का जो है एक रजिस्टर लगा दिया है। हालांकि फिर भी हमारा ये, अब ये नहीं कहेंगे कि हमारा इधर का शॉर्टिंग था इसलिए ये रजिस्टर ख़राब हुआ। ये रजिस्टर मेरी गलती से ख़राब हुआ है। मैं क्या कर रहा था, बार बार मैं इसमें मीटर यहाँ पे लगा करके और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इस चिमटा से जो है या स्क्रू ड्राइवर से इसको टच करके देखता था कि मेरा वोल्टेज अभी भी ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ चिंगारी मारती थी, इस वजह से ये 1.2 ओम्स का जो रजिस्टर था वो ख़राब हो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब चलिए, अब हम इसको जो है ये रजिस्टर को मैंने ओपन कर दिया है और एक बार फिर से मैं सप्लाई देता हूँ और फिर दिखाता हूँ यहाँ पे सप्लाई का क्या सिचुएशन होता है। मैं एक बार इसका फिर से कैपेसिटर को फायरिंग मार दिया है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा तगड़ा शॉर्टिंग है कि वो समझ से बाहर की है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये टीवी बनेगा। अभी DC 200 वोल्ट पे मैंने मीटर को लगा दिया है, 600 वोल्ट पे मैं लगा रहा हूँ। और एक बार सप्लाई देता हूँ मैं, ये मैंने सप्लाई दे दिया है। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आप ये देखिए, निगेटिव पे निगेटिव रख दिया मैंने और यहाँ से मैं ले लेता हूँ निगेटिव, और पॉजिटिव का जो है ये आप देखिए 173 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे 173 वोल्ट तो बहुत हो गया, ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही आ रहा था। अभी जितना देर मैंने बात करने में लगाया उतना देर में जो है ये यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपका ये वोल्टेज कम होता जाएगा। ये रजिस्टर मैंने अभी ओपन कर दिया है EST से, तो जो जहाँ 110 वोल्ट का सप्लाई है ये हमारा, ये आप देखिए 173 से मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे ये माइनस में जा रहा है सप्लाई। इसको आप गौर से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमारा जो है 122, 20, 19, 18 ये हमारा सप्लाई धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। और अगर मैं इस जगह पे एक बार मान लीजिए ऐसे करके मैं रखता हूँ, ये ऐसे 99 वोल्ट है, और एक बार इस रजिस्टर को मैं इसमें टच करता हूँ जो सप्लाई EST की तरफ जा रहा है, ये मैंने टच किया, ये देखिए सीधा सप्लाई जो है हमारा एक बैग ड्रॉप हो गया। 30 वोल्ट, 26 वोल्ट, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14 इतना पे आ गया हमारा सप्लाई। और अब अगर मैंने ये रजिस्टर को हटा भी दिया है तब भी हमारा सप्लाई वहीं पे आकर के अटक गया है। ये फॉल्ट जो है बहुत चकमा देने वाला फॉल्ट है। तो आप देखिए अब 12 पे जो है ये अटक गया है। अब ये दोबारा यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज तब आएगा जब मैं एक बार सप्लाई निकाल के इस कैपेसिटर को फायरिंग मार के और उसके बाद फिर से मैं सप्लाई दूंगा, तब जाकर के यहाँ फिर जो वो 173 वोल्ट आ रहा था वो वोल्टेज हमें मिलेगा, नहीं तो उससे पहले हमें वो वोल्टेज नहीं मिलेगा। वही 11-12 वोल्ट पे आकर के अटक गया। और जैसे मैंने अभी ये टच करके दिखाया, इसी तरह से मैं टच कर करके सप्लाई को देख रहा था, चेक कर रहा था, उसी टाइम जो है हमारा ये 1.2 ओम्स का जो है रजिस्टर फेल कर गया। तो इस जगह पे मैंने 1 ओम्स का ये रजिस्टर लगा दिया है। अभी एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि क्या पता हमारा वो रजिस्टर फिर से ख़राब हो गया या ठीक है, क्योंकि फिर मैंने अभी एक बार फायरिंग आपको दिखाने के लिए किया था। तो अभी मेरा ये रजिस्टर ठीक है, चलिए ये मैं देखूँगा बाद में। तो
इतना जब मैंने अभी देख लिया है तो उसके बाद में क्या किया, मैंने ये कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया था। उसके बाद हमने कहा जो ये मेन सप्लाई का जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी हमारा हो सकता है जो क्या पता वीक हो, कमज़ोर हो, इस वजह से जो है ये ऐसा फॉल्ट आ रहा है। और यहाँ जो ये जंपिंग हो रहा है, मेन ये जंपिंग को हमें ठीक करना है। ये जंपिंग को ठीक करेंगे तो खुद ब खुद मुझे लगता है जो ये जो 110 वोल्ट का सप्लाई है हमारा, ये हमारा ओके हो जाएगा और EST हमारा ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो जब ये कैपेसिटर हमने लगाया और किसी काम का नहीं है, काम नहीं किया, तो इस कैपेसिटर को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ मैं इसको खोल लिया और उसके बाद में हमें एक बार इसका STR को जो है हमें निकालना है। और इस STR का जो नंबर है ये है हमारा 6753। तो दोस्तों मेरे पास सेम STR नहीं होने की वजह से मैंने इसमें ये जो लगा हुआ है 6753, ये मेरे पास नहीं था, 6756 था, तो वो इसमें इस जगह पे नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मैंने जो है इसमें मॉड्यूल लगाया है और इस मॉड्यूल का मैंने वायरिंग कर दिया है। जैसा कि आप सिंपल वायरिंग देख सकते हैं, इसका जो STR पे प्लस आता है, ये प्लस मैंने लगा दिया यहाँ पे, और जो कैपेसिटर का माइनस है उस पे माइनस मैंने लगा दिया। और अब इसका जो है एक बार मैं टीवी ऑन करके देखा तो इस सिचुएशन में हमें जो फॉल्ट नहीं मिल रहा था वो फॉल्ट हमें मिल गया। अब आप कहेंगे क्या फॉल्ट मिला? मॉड्यूल से जो है सप्लाई बढ़ाया यहाँ से, और जब मैंने सप्लाई बढ़ाया उसके बाद जो है हमारा EST ऑन हुआ। EST ऑन हुआ और यहाँ पे हमें फिलामेंट ऑन होते हुए दिखा। और उसके बाद क्या हुआ, जो जैसे ही थोड़ी देर EST ऑन हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ से धुआं मारने लगा। यहाँ से धुआं मारने की वजह से मैंने ऐसे हाथ लगा करके फिर पलटी करके देखा तो जो यहाँ पे हमारा 2 रजिस्टर है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो दोनों रजिस्टर है हमारा, ये हिट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने फट इसका सप्लाई निकाल दिया और सप्लाई निकालने के बाद मैंने ये गेस किया कि जो इसका सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, जो EST चेंज करने के बाद भी हमारा फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, उसका रीज़न यही था कि जो वर्टिकल IC का इसमें 14 वोल्ट माइनस 14 वोल्ट प्लस यहाँ से आता है, इसके ऊपर वर्टिकल IC के ऊपर ये सप्लाई का यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है दोनों सप्लाई के लिए। ये रजिस्टर हमारा जो है हिट कर रहा था। इसका मतलब है जो कहीं ना कहीं ये वर्टिकल IC इसका ख़राब था। इस वजह से जो है हमारा EST पे सप्लाई, जैसे ही EST ऑन होने को चाहता था तो EST पे सप्लाई हमारा ड्रॉप करता था। और इसी सिचुएशन में कस्टमर ने बार बार इसको जो है लगा करके रखा, इस वजह से इसका STR यहाँ से फेल कर गया। जब STR फेल कर गया तो यहाँ जो है सप्लाई हमारा ड्रॉप करने लगा। STR में सभी पिन खराब नहीं होता है, कोई एक पिन भी खराब हो जाएगा तो आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें 2 सप्लाई है। एक जो सप्लाई है हमारा वो ये ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारा इस पे जो है आता है, और एक हमारा कपलर के माध्यम से जो है इसको रेगुलेटिंग करता है इस सप्लाई को। तो ये सप्लाई हमारा 25 वोल्ट 24 वोल्ट जो है यहाँ पे साउंड IC पे मिलता था, जबकि STR हमारा ख़राब भी था तब भी। और जो यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा था सप्लाई, जो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रही है, कभी 10 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट, कभी 25 वोल्ट, कभी 24 वोल्ट, ये पिन यहाँ से ऐसे यहाँ आकर के यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जम्पर के द्वारा यहाँ आया और यहाँ से ये कपलर पे जाता है। जब कपलर पे आपका सप्लाई कम पड़ेगा और या माइनस प्लस होता रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो रेगुलेटिंग है सिस्टम वो काम नहीं करेगा। इसी वजह से हमारा ये रेगुलेटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से हमारा ये IC के ऊपर भी सप्लाई नहीं जा रही थी। अब जब हमने STR इसका चेंज कर दिया है तो उसके बाद जब हमने इससे मॉड्यूल से वोल्टेज बढ़ा करके देखा तब जा करके हमारा ये फॉल्ट मिला। अगर मैं ये मॉड्यूल नहीं लगाता तो दोस्तों ये फॉल्ट हमें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मॉड्यूल में एक ये खासियत होती है कि अगर आपका कहीं भी और साइड में जो है फॉल्ट है तो उसको वो दिखा देगा। इससे जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अगर EST ख़राब होगा तो EST से धुआं मारने लगेगा, गर्म हो जाएगा, या कोई कैपेसिटर अगर ख़राब रहेगा तो कैपेसिटर का आपको पता चल जाएगा। यहाँ हमारा वर्टिकल IC ख़राब था, वर्टिकल IC का हमारा यहाँ रेजिस्टेंस जो है हिट होने लगा, तो इसके वजह से हमें ये फॉल्ट मिल गया।
नहीं तो इसको भी पकड़ना, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हैं ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये EST ऑन नहीं होगा तब तक आपको यहाँ सप्लाई मिलने की कोई चांस ही नहीं है। तो आप खामखा EST पे ही शक करेंगे। और एक सप्लाई और ख़राब होता है जिसकी वजह से EST आपको बार बार बदलने पे भी काम नहीं करेगा, जो कि वीडियो मैंने सबसे बहुत पहले दिया था, जिसमें कि कई सबसे हाईएस्ट व्यूअर्स हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, जो इसका कलर का जो ऐसी था इस किट पे, उस पे जो 180 वोल्ट हमारा सप्लाई जाता है EST से आउट करके, वो EST से आउट करके हमारा जा रहा था और वो कलर ऐसी हमारा ख़राब था। इस वजह से हम बार बार उसका EST पे शक कर रहे थे। लेकिन बाद में जब मैंने देखा जो इसका कलर ऐसी का खराबी है, तो कलर ऐसी जब हमने चेंज कर दिया तो वही EST हमारा काम कर गया। तो इसी वजह से मुझे लगता है जो इसका भी जो पहले वाला EST था वो भी ठीक था, और जो हमने अभी बदला है वो भी हमारा ठीक है। तो लेकिन जो हमारा ये वर्टिकल ऐसी ख़राब हुआ, इस वजह से हमारा ये EST नहीं बन रही थी, और EST नहीं बन रही थी इसी वजह से हमारा ये STR ख़राब हुआ, STR का रेगुलेटिंग सिस्टम ख़राब हुआ। अब आप यहाँ वोल्टेज जो आ रहा था वो हमारा डायरेक्ट जो है इस ट्रांसफार्मर से जो है आउट करके जो आता है यहाँ पे 26 वोल्ट, ये हमारा 24 वोल्ट साउंड IC पे मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ साउंड IC पे मिल रहा था। बाकी का जो भी सप्लाई था, रेगुलेटिंग सप्लाई हमारा ड्रॉप कर रहा था, धीरे धीरे माइनस पे जा रहा था। इसका कारण यही है कि ये कपलर पे सप्लाई पूरा वोल्टेज नहीं मिल रही थी। तो ये STR की जगह पे मैंने अभी मॉड्यूल लगाया है, और एक बार मैं इसको ऑन करके और इसका सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अभी क्या किया है, जो वर्टिकल IC का जो 2 रेक्टिफायर यहाँ से डायोड आता है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, इन दोनों का मैंने एक एक पिन जो है आप देख सकते हैं ओपन कर दिया है। अब क्या है, जो इसमें अगर टीवी हमारा ऑन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन आएगा, वर्टिकल ऐसी चेंज करने पे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारे पास में STR होता तो मैं STR लगाता, लेकिन STR नहीं होने की वजह से मॉड्यूल मैंने लगाया है। एक बार मैं टीवी ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सप्लाई 80 वोल्ट आ रहा है, 81 वोल्ट, और जो हमारा ये रेगुलेटिंग सप्लाई का है ये 5-6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, और जो हमारा मेमोरी IC पे है वहाँ भी हमारा 1.7 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 2.9 वोल्ट मेमोरी IC पे आ गया। और ये हमारा रेगुलेटिंग सिस्टम है, ये भी हमारा ठीक है। एक बार मैं सप्लाई और थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता हूँ। अब एक बार मैं सप्लाई को दिखाता हूँ आपको। अस्सी 85-86 वोल्ट आ रहा है। मैंने थोड़ा कम कर रखा है दोस्तों सप्लाई, यहाँ 7 वोल्ट आ रहा है। मेमोरी पे हमारा 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो अब हमारा सभी सप्लाई ओके हो गया। जो वर्टिकल ऐसी अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो हमारा सप्लाई ड्रॉप कर जाएगा, और आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन हो गया है। काफ़ी परेशानी हुआ, लेकिन अब जाकर के मेरा टीवी ओके हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए माफ़ कीजिए। अब मैं इसमें वर्टिकल ऐसी चेंज कर दूंगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी बेटी चाहिए राज, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता राज, उसे ढूंढो। ये क्या है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल उसके अंदर आत्मा नहीं। जब उसके अंदर आत्मा थी तब उसने क्या क्या किया उसे याद नहीं। उसने मुन्नी के साथ क्या किया उसे